हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 11 चावल की रोटियां हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 तक के हिंदी के पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 11 चावल की रोटियां हिंदी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो ये एक तरह से हम लोग अभी पात्र परिचय पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे कौन कौन पात्र का कौन कौन कैरेक्टर है, उनका क्या काम है वो दिखाएगा, ठीक है। कोको, ये 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा होना चाहिए। नीनी, ये 9 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। तिनसु, 8 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त है। मिमी, 7 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त। उब्बातून, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछ और चश्मा लगाकर कर सकता है, ठीक है। तो बता दिया गया पात्र परिचय कौन कौन है, कैसे कैसे कैरेक्टर इसमें रोल करेंगे। तो देखो अब क्या क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ चाहिए। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, ठीक है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाब फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने के साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गी बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जमाई लेकर अपने आप को सीधा करता है, ठीक है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी होगी। मतलब माता पिता जो थे वो धान लगाने गए थे खेत में। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आ जाती है धान लगाकर, तब तक मुझे घर की देखभाल करनी होगी। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वो कुछ सूंघता है और सोचता है कि चलो आज देखता हूँ कि मम्मी ने क्या खाना बना करके रखा है, ठीक है। आगे है, वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी रखी रहती है, निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वो ओठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। कोको मतलब एक्सप्रेशन देता है, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़ है ये। वो पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता और बैठ जाता है। कोको बोलता है आज तो डट कर नाश्ता होगा। वो एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक दे देता है। नीनी बोलती है, कोको ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको बोलता है गजब हो गया, यह तो भुक्कर नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगी, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी बोलती है दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। नीनी बोलती है। फिर कोको सोचता रहता है कि मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से बोलता है अभी आता हूँ। नीनी जरा रुको। अब कोको आगे बोलता है आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आती है। नीनी बोलती है दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों हो लगी। कोको बोला कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था, तब बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी बोली क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली थी। कोको बोला लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी बोलती वो खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी बोलती है रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको बोलता है नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी बोलती है आओ कोशिश करके देखिए, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगती है। कोको बोलता है नहीं नहीं उसे मत छूना, तो नहीं तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाती है। अरे यहाँ पे मैं लड़की का रोल बार बार कर रहा हूँ लेकिन है तो लड़का, नाम ही लड़की जैसा, तो मैं बोलूँगा भी तो इसे लड़की ना। मैं तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं तो वो खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता ही है
कि एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको दस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी बोलती है, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटी मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वो तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाश लेगी। तो फिर मिमी बोलता है, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको बोलता है, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक है, इसे फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी बोलती है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देरी क्यों कर दी। कोको बोलता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लग गया, आओ बैठो यहाँ पे। और फिर से वो झूठ बोला, ठीक है। और यहीं से उसकी होती है गलतियाँ शुरू। कोको और मिम्मी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाती है। मिम्मी बोलती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी बोलती, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का भी खाना नहीं खाया जाएगा। मिमी बोलती है, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, दो तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी बोलती है, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ खा भी नहीं सकते हो। कोको सोचता मन में, पापड़ देखकर ओठों पर जीभ फेर कर स्वागत स्वागत, मतलब वो मन में बोलता है, मैंने बड़ी गलती की कि जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो 4 पापड़ तो नहीं खा सकती है, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी आगे बोलती है, 1 पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। कोको बोलता है, हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केटली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी बोलती है, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वागत स्वागत, मन में सोचता है, मेरे पेट में भूख में गुरगुर कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुरगुर सुनाई दे। मिमी बोलती है, यह कैसी आवाज़ है पापड़ खाते हुए। कोको बोलता है, आवाज़ कैसी आवाज़। मिमी बोलती है, हल्की सी गरगराने की आवाज़, या फिर भी सुना तुमने। कोको बोलता है, यह हमारे घर में चूहा घुस गया है। चूहा, वही एक आवाज़ करता है। दरवाजे फिर दस्तक होता है। कोको बोलता है, कौन। तो तिनसु बोलता है, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी बोलती है, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु बोलता है, आहा, मिम्मी भी यहाँ है। मिमी बोलती है, आओ तिनसु। तिनसु बोलता है मेज के पास आकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। कोको बोलता है, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी बोलती है तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ की तरफ देखकर, हाँ केले के पापड़। मिमी बोलती है, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तो मैं इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करनी होगी। तिनसु बोलता है, नेकी और पुछ, तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु 1 पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए 1 कप में चाय डाल देती है। मिमी बोलती है, कप देकर, ये लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर ओठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त आ गया है। कोको मन में सोचता है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु 1 पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु बोलता है, नहीं मेरे लिए 1 ही काफ़ी है। मिमी बोलती है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, कि एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो मैं ले लेता हूँ। कोको, स्वागत, चलो 1 तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है। मिमी बोलती है, यह एक बहुत बड़ा चूहा घुस गया है। कोको कहता है, वही एक आवाज़ करता है। तिनसु बोल रहा है, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुरगुरा रहा है।
मिमी बोलती है अच्छा ये फूल कैसे हुए। तिनसु बोलता है आह मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजा है। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पे। मिमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु बोलता है, उसके हाथ में फूल देता है और वो उठने लगती है। कोको बोलता है नहीं नहीं मिमी। मिमी बोलती है तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या बात है। कोको बोलता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, ठीक है। जब भी वो ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तिनसु बोलता है ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों का वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। आपने एक कहावत सुना होगा, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कोको, फिर दरवाजे पर दस्तक होता है। कोको बोलता है कौन। उबतुन बोलता है मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबतुन। मिमी बोलती है कोको से तुम मत उठो, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से। अभी आई उबतुन चाचा। उबतुन नीला फूलदान लिए आते हैं। उबतुन हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ। उबतुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप, कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर एक कप ले आती है और चाय डालकर उब्बातुन को देती है। उब्बातुन बोलता है क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया है। उब्बातुन अभी किया नहीं हूँ, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक के कर लूँगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ले सकते हो उब्बातुन, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कोई बात नहीं चाचा, हम सबका पेट तो भर गया है। उंगली से गले को छूता हुआ। तो उब्बातुन बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है। यह तिनसु बोलता है यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता रहता है। उबतुन बोलता है मुझे लगता है किसी के पेट में कुलबुला रहा है। उबतुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। तो उबतुन बोलता है कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है। कोको बोलता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया। उबतुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबतुन बोलता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान में से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देख कर। हाँ वह रहा। कोको क्यों, फूलदान का क्या करना है। उबतुन तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस टाइम मेरे पास वो रंग नहीं था, इसलिए वो गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलना आया हूँ। उब्बातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीली फूलदान रख देता है। उब्बातुन कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगे तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी और तिनसु बोलते हैं गुड बाय चाचा। कोको गुड बाय चाचा स्वागत, मतलब मन बोलता है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ, ठीक है। तो ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं पी ओंग खिन ले, लेकिन इनका अनुवाद क्या है मस्तराम कपूर ने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक मंच और मंजन एक टॉपिक है, उसे पढ़ते हैं। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ हैं, एक दीवार के सहारे रखी है अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली और कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाले गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने के साथ पर्दा उठता है, दूर कहीं मुर्गी बांग देता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो या निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया। तो ये तो आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। अब अगला आता है नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं, इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं। जिन पात्रों को भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और कौन गौण पात्र है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो, किसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। तीसरा है
क्वेश्चन है कि आपने कभी कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है, ये छिपाने की कोशिश की है, उस समय क्या क्या हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। देखिए मैंने यहाँ पे बोला था पहले और ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इसे बात को समझो, ठीक है, समझाओगे आपको, ठीक है, तो समझाना आपको। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये, तो आंसर है इस नाटक में कोको महत्वपूर्ण भूमिका में है, ठीक है, अतः उसे नाटक का मुख्य पात्र कहेंगे। बाकी सभी नीनी मिमी तिनसु और उबातुन गौण पात्र हैं। ऐसे तो नीनी मिमी तिनसु ये सब भी महत्वपूर्ण है, मुख्य पात्र कहा जाएगा, लेकिन उबातुन को ज़्यादा गौण पात्र माना जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्या दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। तो आपको ये तो खुद लिखना है संवाद अपना, ठीक है। और अगला तीसरा क्वेश्चन है, एक बार एक दोस्त मुझसे फुटबॉल मांगने आया। मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि वो उसकी हवा निकाल कर मेरे पास लौटाने आएगा। वह कई दोस्तों के साथ फुटबॉलों के साथ ऐसा कर चुका है, अतः मैंने बहाना बनाया कि फुटबॉल मेरा छोटा भाई लेकर खेलने चला गया, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, हाँ यह बात बिल्कुल सही है, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस नाटक में हुआ है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, अतः वो सभी चारों रोटियां स्वयं खाना चाहता है। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि जब जब वो रोटियां खाने बैठता है उसका कोई ना कोई दोस्त आ जाता है। वो रोटियां उनके साथ बांटकर नहीं खाना चाहता है और उन छिपाने की कोशिश में कई झूठ बोलता है, जैसे उसका पेट भरा है, रेडियो खराब है, घर में चूहा है, माँ को फूलों से एलर्जी आदि, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है एक चावल कई रूप। पहला क्वेश्चन है, कोको की माँ ने उसके चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है, घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ खान पीन की दृष्टि में भी भारत अनूठा है। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी तालिका में से चावल से भी बनी कोई खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उन्हें से नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। सामग्री तैयार और विधि, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, कोको के माता पिता धान लगाने खेतों में गए थे। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई थी। एक ही चीज़ के विभिन्न रूप में अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी, ठीक है। और अगला टॉपिक है, चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक में चलेंगे। हमारे प्रांत दिल्ली में चावल का इस्तेमाल निम्नलिखित चीज़ों में बनाने में होता है। खाने में प्रयुक्त सादा चावल, नमकीन पुलाव, मीठा पुलाव, रोटी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सामग्री तैयार विधि, ठीक है। चावल का नमकीन पुलाव बनाने का विधि। सामग्री क्या क्या, चावल, गोभी, मटर, गाजर, आलू, धनिया पत्ता, ठीक है। विधि, सबसे पहले सभी सब्जियों को धनिया पत्ता ने अच्छी तरह धोकर काट लें। फिर चावल को धोकर हल्का सुखा लो, फिर उसे घी में भूनकर निकालो। अब कटी सब्जियों को घी में भूनो, भूनते समय उसमें नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर व इलायची डालो। जब उनका रंग सुनहला हो जाए तो उसमें चावल को डालकर थोड़ी देर फिर भून लो। अब प्रेशर कुकर में अंदाज से पानी चढ़ाओ। जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें कढ़ाई की सामग्री डाल दो, फिर उसे बंद कर दो। एक सीटी के बाद उतार लो। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म परोसो। चाहो तो ऊपर में धनिया पत्ता बारीक बारीक काट कर पुलाव पर फैला दो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, चावल, धान से निकला दाना चावल होता है। धान, छिलका लगी चावल को धान कहते हैं। भात, पका हुआ चावल भात कहलाता है। मुरमुरा चावल या धान का भुना हुआ रूप मुरमुरा कहलाता है। और चिवड़ा, धान को भिगोकर या उबाल कर कूटने से चिवड़ा तैयार होता है। साबुत दाल, छिलके वाली दाल जो टुकड़ों में नहीं है। धुली दाल, टूटी हुई बिना छिलके वाली दाल। छिलका दाल, टूटी हुई छिलके वाली दाल, ठीक है। गेहूँ साबुत दाना होता है। दलिया एक गेहूँ के दोनों को दलकर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूँ के दोनों को पीसकर आटा बनाया जाता है, ठीक है। दानों को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा, गेहूँ के दानों को बहुत ही अधिक बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है कि
मैंने कोसो, बड़ा अजीब है। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों की नीचे रेखा खींची है वे वाक्यों में शब्दों का आपस में संबंध बनाते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। अनारको एक लड़की है, घर डैश, लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस डैश हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आओ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जाओ, बारिश डैश भीगना मत, अन्नो और कोई बाहर डैश घर में आए तो घर वालों को कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार डैश डैश हूँ। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने डैश बहुत बारिश हुई। अनारको डैश याद किया और उसे लगा आज डैश सपने में जितनी बारिश हुई है उतनी तो पहले के सपनों डैश कभी नहीं हुई है, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी। आज डैश सपने डैश और जमकर उसमें भींगी थी। अनारको खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भींगी थी। ठीक है, तो चलिए इसमें के में ने को सुई कब जुड़ना है देखते हैं। तो आंसर है आज अनारको सुबह सोकर उठी थी तो हाँ, एक मिनट ऊपर से भी है। हाँ, अनारको एक लड़की है, घर के यहाँ पे डैश में के लिखाएगा, लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम जो होता है जो है सो डैश यहाँ पे से लगाया गया। हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी लाओ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश यहाँ पे डैश में भराया है, भीगना मत अन्नो, और कोई बाहर डैश यहाँ पे डैश में से भराएगा, घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार यहाँ पे डैश लगेगा, डैश में से होगा। ठीक है, हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे से लगेगा, प्यार से हूँ। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाफ रही थी। रात सपने में यहाँ पे डैश के ऊपर लगेगा बहुत बारिश हुई। अनारको डैश में नहीं लगेगा याद किया और उसे लगा आज डैश यहाँ पे की है लगेगा, सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों यहाँ पे डैश में लगेगा कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी। आज यहाँ पे डैश में की लगेगा सपने, उसके बाद में लगेगा डैश में और जमकर उसमें भींगी थी अनारको, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भींगी थी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ये एंड करते हैं क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 11 चावल की रोटियां हिंदी का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ये एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक की मेटेरियल लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ट्विटर टेलीग्राम हर जगह फैला दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए और बेल आइकन दबा दे जैसे कि घंटा दबते ही आपके मोबाइल में घंटा दब जाए। ठीक है, दबा दो यार। तो चलिए हम मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।